ओम नमः शिवाय। हम आ गए गौरी कुंड। 16,000 फीट की ऊंचाई पे आदि कैलाश की यात्रा में आप आएंगे तो गौरी कुंड स्थित है। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहते। यहाँ पे माता गौरी ने तप किया था, दशकों तक तप किया था। कहते हैं कि जब सती की मृत्यु हो गई तो उन्होंने पूर्व जन्म लिया, पूर्व जन्म में सती थी और फिर जन्म लिया उन्होंने राजा दक्ष के घर में गौरी के रूप में। और गौरी के रूप में जब उन्हें होश आया तो उन्हें याद हुआ कि उन्हें तो शिव को प्राप्त करना है, शिव से शादी करनी है, विवाह करना है। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि यदि भगवान को पाना है, शंकर भगवान को पाना है तो उसके लिए तप करना पड़ेगा आपको। तो वो कहते हैं कि वो यहाँ आ गई एकदम दूर, यहाँ बैठ करके गौरी कुंड यही है जहाँ वो तपस्या की और सदियों तक यहाँ तपस्या करती रही। एक बार जब इस बात का पता भगवान शंकर को लगा तो वो वृद्ध के रूप में आए और गौरी से उन्होंने यहीं पे संवाद उनका हुआ था। वो कह रहे थे कि अरे कहाँ तुम किस भोले के चक्कर में पड़ी हो, वो तो भांग पीता है, वो तो गांजा पीता है, उसके साथ तो गढ़ रहते हैं, बिना सर पैर वाले मुंड वाले घूमते रहते हैं, छोड़ दो तपस्या। तब गौरी जी ने कहा था कि अब एक शब्द भी यदि आपने हमारे भोले शंकर के बारे में कहा तो मैं आपको मृत्यु दे दूंगी, मैं आपको श्राप दे दूंगी, मैं आपको मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा शब्द उन्होंने कहा था। यहीं पे भगवान शंकर ने जब ये देखा कि वो मानने को तैयार नहीं है, गौरी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो तपस्या नहीं छोड़ेंगी, तब उन्होंने शादी का फैसला किया था और उन्हें यही इसी जगह पे माँ पार्वती को, माँ गौरी को दर्शन दिया था भगवान शंकर ने। ये देखें, ये उनकी माँ गौरी का मंदिर है, यही शिव का शिवलिंग है जिसे बना करके गौरी माँ ने पूजा किया था। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ। ये 16,000 फीट की ऊंचाई पे है और यहाँ जब आते हैं तो सांस फूलती है। आपको जान के हैरानी होगी कि हम अक्टूबर के मंथ में हैं और यहाँ गिने चुने केवल 11 लोग ही पहुँचे हैं। 140 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ हम लोग हैं और उसमें से केवल 11 लोग आज के डेट में यहाँ दर्शन कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि यहाँ से शादी करने के बाद भगवान शंकर यहीं आदि कैलाश में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुए थे, रहे थे, फिर ये कैलाश को चले गए थे। मित्रों, यहाँ जब आएंगे तो सनातन के बारे में सोचने का, समझने का आपका नज़रिया ही बिल्कुल बदल जाएगा। आप अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे। बोलिए जय शिव शंकर।